क्या आपने महसूस किया है कि आज का बच्चा घंटों मोबाइल में खोया रहता है? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री समाज को अंदर से खोखला कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों में मोबाइल की लत कोई संयोग नहीं है, यह आदत माता पिता ही डाल रहे हैं। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उन्हें मोबाइल थमा रहे हैं। ये टिप्पणी जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एस जी मसीह की बेंच ने की। जनहित याचिका में मांग की गई कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर रोक लगे, केंद्र सरकार सख्त दिशा निर्देश बनाए। कोर्ट ने नोटिस भेजकर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हुल्लू, अल्ट बालाजी, एमयूबीआई, गूगल, एप्पल, मेटा, एक्स और खुद केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें जस्टिस गवई ने कहा कि ओटीटी कंटेंट कुछ मामलों में विकृति की हद तक चला गया है। यह चिंता का विषय है कि कंटेंट बिना किसी फिल्टर के बच्चों तक पहुंच रहा है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जवाब था कि कई कार्यक्रमों की भाषा इतनी विकृत होती है कि दो सभ्य व्यक्ति भी साथ में नहीं देख सकते। सरकार भी इस पर चिंतित है। अब आप ये आंकड़े देखिए। ये आंकड़े कह रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में 5% से 30% तक अश्लीलता की जो रेशियो है वो बढ़ गया है। जहां 2019 में जो इसके जो व्यूवर्स थे, देखने वाले 1 से 1.5 घंटे तक थे, यानी करीब 17 करोड़ लोग थे, वो 2024 में इसकी जो टाइमिंग है, टाइम स्पेंड है, वो 2 से 3 घंटे हो गए हैं और 17 से 50 करोड़ तक इसकी पहुंच गया है रेशियो। अब लीगल इंसाइट इसमें यह है कि ये मामला लीगल इंसाइट इसमें यह है कि मामला आर्टिकल 19 अंडर सेक्शन 1 अंडर सेक्शन 1 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाम आर्टिकल 21 का संतुलन है। कोर्ट का रोल यह सीमित है क्योंकि ये विषय नीतिगत स्तर पर आते हैं, लेकिन कोर्ट ने मोरल एंड सोशल इम्पैक्ट पर राय रखी, जो कानून के छात्रों के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म vs जुडिशियल रिस्ट्रेंट का बेहतरीन उदाहरण है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को कितनी आज़ादी दी जाए और कहां तक इसकी सीमा तय की जाए। इसमें दो संवैधानिक अधिकार आपस में टकरा रहे हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल 19(1)(a) है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने, लिखने और किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वो न्यूज़ हो, फिल्म हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या ओटीटी कंटेंट। इसी के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म अपनी सामग्री दिखाने का दावा करते हैं। यानी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, इसी के तहत ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और अपनी सामग्री दिखाने का दावा करते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 21 है, जीवन और गरिमा का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग डिग्निटी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का हक है। यदि कोई कंटेंट इतना अश्लील, हिंसक या विकृत हो कि बच्चों या समाज पर उसका गलत असर पड़े, तो वह व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित कर सकता है। माता पिता और बच्चे, समाज सभी की मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो इसमें कोर्ट क्या देख रही है? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में यह संतुलन तलाश रही है। क्या ओटीटी पर कंटेंट पर पूरा प्रतिबंध लगाना उचित होगा, या फिर उन्हें कुछ दिशा निर्देशों और नियंत्रण के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाए? कोर्ट का मानना है कि माता पिता बच्चों को मोबाइल थमाकर अश्लील विकृत कंटेंट तक पहुंच आसान बना रहे हैं, जो आर्टिकल 21 की चिंता है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म अपनी आज़ादी यानी आर्टिकल 19 का उपयोग कर रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये मामला कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का भी है। सुप्रीम कोर्ट का प्रयास है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 अंडर सेक्शन 1(a) बनी रहे, लेकिन यह किसी व्यक्ति के जीवन, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य आर्टिकल 21 के तहत किसी को नुकसान न पहुंचाए। तो सवाल अब आपके लिए है, क्या अब समय आ गया है कि डिजिटल कंटेंट पर सवाल और बच्चों के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया जाए?
आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।